आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि क्या हो गया आपको आज? किस तरीके का तमीज है समाजवादियों का? ये किस तरीके की भाषा है? और आज आप ये उंगली दिखा दिखा करके किससे बात कर रहे हैं? आप फराज किदवई, उंगली हिला हिला कर बात करना बंद कीजिए। समझ में आता है नहीं कुछ, आप लोगों को क्लैरिटी है नहीं। आप लोगों के हिसाब से देश किसी दिन बिक भी जाएगा ना, तो भी आप वाद 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 चिल्लाते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, जिससे पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही है। और इस बीच कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, और जिसके बाद विपक्ष की ओर से कई विवादित बयान देखने को मिला। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सपा प्रवक्ता पीएम मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी की गलतियां गिनाते नजर आते हैं। पर वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान पर उनसे कुछ नहीं कहा जा सका। इस बीच जैसे ही सुब्रास्टा ने अपनी बात रखने की कोशिश की, महोदय लगातार चिल्लम चिल्ली करते दिखे, जिस पर सुब्रास्टा ने उनका जमकर क्लास लगाती हुई नजर आई, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। जी राकेश जी, यही दुविधा है हमारे देश की कि कोई भी वाद, चाहे वो समाजवाद हो या वो साम्यवाद हो, वो सबसे पहले देश के पहले जब आना शुरू हो जाता है तो दिक्कत यही होती है। भाई क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को ये एक्सेप्ट करने में कि कांग्रेस के नेताओं का बयान गैर जिम्मेदाराना है? ये कह देने से ना तो आपकी समाजवाद की जो राजनीति है वो धूमिल होती है, और न ही आपकी जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति पर आंच आता है। फराज भाई, अभी तो आप किताबें कोट कर रहे थे, आप दो शब्द तो सुन लीजिए इस तरफ। सरकार की वजह से 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आपकी आवाज क्लियर आ भी नहीं रही है क्योंकि आप आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं। फराज भाई, अभी आप आरपीसी को लेक्चर दे रहे थे कि बीच में ना आए, तो लेक्चर जो दूसरों को दिया करिए सर, थोड़ा सा सीख लिया करिए, खुद पर भी अमल कर दिया करिए। शुभरास्ता भी पहली बार बोल रही है, दो मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए थोड़ा सा, बोलिए। मैंने लगातार फराज किदवई जी को सुना, उनकी जो किताबों पुस्तकों की बोलने नहीं दिया गया। अरे तो मैंने रोका था आरपीसी को, आपको भी रोक रहा हूँ सर, रुक जाइए। राकेश जी, या तो आपको भी रोक रहा हूँ, रुक जाइए। अभी सिर्फ शुभरास्ता बोल रही है, प्लीज समझिए। बना लीजिए कि जब कोई बोल रहा होगा तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा था तो आरपी सिंह साहब परमानेंट टुपुर। अरे तो एक लाइन काउंटर करके चुप हो जाइए भाई। क्या तय कर लिया है कि डिसिप्लिन का निकाल लेंगे? अभी रुक जाइए प्लीज। फराज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। बोलिए शुभरास्ता जी। अभी फराज किदवई जी ने अपने वक्तव्य के दौरान 4-5 किताबों का रिकमेंडेशन दिया कि भाई हिलरी क्लिंटन की किताब है ये पढ़ लीजिएगा, फलां की किताब है वो पढ़ लीजिएगा। अपने यहाँ के रॉ एजेंट्स और अपने यहाँ के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स की जो किताबें हैं वो भी पढ़ लेते, तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की क्या तस्वीर है और हमारे अपने इंटेलिजेंस एजेंट। बात किसने की थी? फिर बोल रहे हैं आप फराज भाई, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि क्या हो गया आपको आज? आप हमेशा से संयत भाषा में संयत तरीके से बात करते हैं। आज आपके ऊपर सवाल उठेंगे फराज किदवई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीयत स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं आपको कह सकती हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है? अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बोल करके भेज रहे हैं कि आप जाइए और जाकर के कांग्रेस क्या खड़ी कीजिए? आप किसी भी मोमेंट पर देश के जवानों पर, देश की आर्मी पर, देश के जल सेना पर और देश की वायुसेना पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरे टर्म में लगातार बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये किस तरीके का तमीज है समाजवादियों का? ये किस तरीके की भाषा है? ये किस तरीके का आचरण है? अरे ये आपकी किस तरह की तमीज है? आप किस तरह की भारतीय हैं? क्या मैंने तो आपसे सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे? आपकी हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए। आपकी हिम्मत है तो अमित शाह जी से सवाल पूछिए। अगर आपको भाषण दिलवाना है तो आप इनको बुलाइए। ठीक है फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ सर, मैं बीच में आता हूँ फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ। फराज भाई, आपने काफी डिस्टर्ब कर लिया, प्लीज अभी पीसीआर इंश्योर करिए। फराज भाई रुक जाइए प्लीज। अभी सिर्फ शुभरास्ता बोल रही है, पीसीआर नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगले 30 सेकंड सिर्फ शुभरास्ता प्लीज। ये बात बहुत गलत है कि समाजवादी नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। शुभरास्ता बोलिए, पीसीआर इंश्योर करिए। हमेशा एक दूसरे के टर्न में चपड़ चू करके बोलते हैं, स्पेशली जब कोई सिटीजन बोल रहा होता है। इनको जब वोट मांगना होता है तो ये सारी तकरीरें भूल जाते हैं। और आज आप ये उंगली दिखा दिखा करके किससे बात कर रहे हैं? आप फराज किदवई, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है पार्टी का। आपको यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान पे बोलना है कि नहीं बोलना है, चुप रहना है। किताब बांट रहे हैं यहाँ पर आप। हिलरी क्लिंटन की किताब पढ़ूं मैं? क्यों पढ़ूं मैं हिलरी क्लिंटन की किताब? पाकिस्तान के संदर्भ में हिलरी क्लिंटन की किताब क्यों पढ़ूं? यूएस एजेंट हूं क्या मैं यूएस के हिसाब से देखूंगी कि मेरी पाकिस्तान की नीति क्या होगी? उंगली हिला हिला कर बात करना बंद कीजिए। समझ में आता है नहीं कुछ, आप लोगों को
क्लैरिटी है नहीं, आप लोगों के हिसाब से देश किसी तक बिक भी जाएगा ना, तो भी आप वाद चिल्लाते रहिएगा। को सूट करता है कांग्रेस पार्टी का जो वक्तव्य है राकेश पांडे जी, वहां गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, और जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ खड़ी है और इसका खंडन नहीं कर रही वो देशद्रोही है। चाहिए इनके हिसाब का बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इनको कहिए लगातार तो आप पूछ रही है कि विपक्ष से सवाल पूछेंगे, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, बात करने में शर्म। अरे फराज की दवाई सुनिए सर, अरे फराज भाई सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, सबकी आवाज डाउन। फराज भाई सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, सबकी आवाज डाउन करिए। फराज भाई आपसे तो मैंने कुछ सवाल ही नहीं पूछा था, आपसे तो सिर्फ पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान आ गया, आपका रिएक्शन क्या है? इतना दर्द हो गया सर? आप कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, मैंने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता तय करेगी वो बने ना बने, लेकिन जिस सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहां के एक परिवार की जान इस आतंकी हमले में चली गई, उसके घर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है। इतनी बात आपको दर्द दे गई अंदर से? शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा था कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, मुस्लिम नहीं था इसलिए मार दिया। जाकर पूछिए शुभम द्विवेदी की पत्नी से क्यों ऐसा कहा। ना अखिलेश यादव जाए, आप चले जाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं फराज भाई, और अगली बार वीडियो लेकर चले आइएगा कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऐसा कहा। खैर इधर सपा प्रवक्ता की चिल्लम चिल्ली पर एंकर व सुब्राष्ट्र ने तो करारा जवाब दिया ही, तो उधर पाकिस्तान के पीटीआई सांसद का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान में जंग की स्थिति पर इंग्लैंड भागने की बात कहते दिख रहा है। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। इन सब के बीच पीएम मोदी द्वारा इंडिया टुडे में दिए यह बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां भारतीय सैनिकों का गुणगान करते हुए दुश्मन देश के मन में छिपे डर का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। मैं यही कहूंगा, ये डर अच्छा है। जब दुश्मन में भारत के पराक्रम का डर हो तो ये डर अच्छा है। अब आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है। वैसे मोदी सरकार ने इस बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है, और अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब अब कोई भी चीज किसी भी तरीके से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगा। खैर भारत सरकार के इस फैसले को लेकर आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।